ये सवाल सूरत से एक बहन की तरफ से आया है। उस बहन ने पूरे डिटेल्स के अंदर ये लिखा है, उनकी आमदनी क्या है, उनके रिसोर्सेस क्या क्या है, उनके पास कितना कैश है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, सारी चीज़ें हैं। मसला ये है कि वो एक नया मकान ख़रीदना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मकान ख़रीदने के लिए उनके पास में उतना पैसा नहीं है जितने पैसे के अंदर मकान ख़रीद सके। तो क्या मैं ज़कात लेकर मकान ख़रीद सकती हूँ? ये सवाल उन्होंने पूछा है। भाई हमारी बहन, आज की जो कंडीशन है, अब की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर आप साहिब निसाब हो, क्योंकि आपका जो टोटल कैपिटल है वो तकरीबन लाखों रुपयों में है। तो जब आप ख़ुद साहिब निसाब हो, आप ज़कात नहीं ले सकती, आपके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। ज़कात के जवाज़ की सूरत आपके लिए उसी वक्त होंगी जब आपके पास अभी जो टोटल माल है, टोटल मुड़ी है, टोटल पैसा है, वो पूरा लगा कर आप एक मकान ख़रीद रही हो और मकान वाले को पूरे पैसे देने के बाद में फिर कुछ रकम आपके ऊपर कर्ज़ा हो जाती है। मान लो आप 15 लाख रुपये का मकान ख़रीद रही हो, 10 लाख रुपये आपने आपका सोना बेचकर आपने अपने पास का पूरा कैश वगैरह सब कुछ दे दिया उसको, और उसके बाद अब आप जो है वो मकान वाले की 5 लाख रुपये की मक़रूज़ हो गई। तो ऐसी सूरत में आप, चूँकि अब निसाब तो आपके पास में रहा नहीं, तो आप ख़ुद मक़रूज़ हो चुकी है, तो फिर आप ज़कात के पैसे लेकर वो जिससे मकान ख़रीदा है उसको कर्ज़ दे सकती हो, मतलब उसके कर्ज़ की अदायगी कर सकती हो। तो वैसी सूरत में आपके लिए लेना जायज़ होगा। मगर आज चूँकि आपके पास सारा कैपिटल मौजूद है, तो आज ज़कात के पैसे जमा करना और फिर ये सोचना कि इस पर मैं बाद में मकान ख़रीदूँगी, ये आपके लिए जायज़ नहीं होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।